हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जगत प्रोटिस्टा। आज हम पढ़ेंगे जगत प्रोटिस्टा के बारे में। जगत प्रोटिस्टा क्या होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे यूकैरियोटिक, एक कोशिकी। यूकैरियोटिक होते हैं और क्या होते हैं, एक कोशिक। यानी कि यूकैरियोटिक क्या होता है, ये जो हमारी सेल्स होती है बच्चों, ये हमारी सेल्स के अंदर क्या होता है, ये केंद्रक होता है और केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, यूकैरियोटिक। जिस सेल्स में केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उसको बोलते हैं हम यूकैरियोटिक। और ये यूकैरियोटिक है और क्या है, एक कोशिकीय जीव है और क्या है, यूकैरियोटिक है। जिस पर केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उसको बोलते हैं हम यूकैरियोटिक। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्या होता है, स्वपोषी होता है। क्या करता है, ये स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। या परपोषी यानी कि जो दूसरे जीवों पर अपना क्या करता है, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। और गमन के लिए सीलिया और फ्लैजिला। गमन मतलब इसको चलने के लिए, इसको चलने के लिए चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, इसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सीलिया की। सीलिया की इसको क्या होती है, आवश्यकता होती है, सीलिया। ठीक है। और सीलिया जो होते हैं हल्के, जो रोम रोम होते हैं ना, रोम की तरह होते हैं, उनको बोलते हैं सीलिया। ऐसे होते हैं, हल्के 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 ऐसे। बॉडी जो हमारी जो जो जीव होते हैं उसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर ऐसे ऐसे क्या होते हैं, रोम होते हैं, ये इनको बोलते हैं हम सीलिया। और फ्लैजिला होता है, आप ये देख रहे होंगे, आप ये देख रहे होंगे यूग्लिना के, ये जो यूग्लिना है, जो ये है, ये क्या है यूग्लिना, ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये धागेनुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं हम फ्लैजिला। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फ्लैजिला। ये होता है बच्चों फ्लैजिला, आप सभी देख रहे होंगे, ये होता है बच्चों फ्लैजिला। ठीक है ना। इसको गमन के लिए यानी कि इसको चलने के लिए किसको, यूग्लिना को और अमीबा को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सीलिया की। और किसको, यूग्लिना को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कि स्थान दूसरा स्थान जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ये होती है फ्लैजिला की। और इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल की बात करें, इसमें सेवाल हो सकते हैं, डायटम्स हो सकते हैं, अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है और युग लेना हो सकता है। ये क्या है, ये प्रोटिस्टा के क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है। और आपके सामने आप लोग देख रहे होंगे ये एग्जाम्पल किसका है बच्चों, ये एग्जाम्पल है आपका किसका, अमीबा का। और ये किसका है, ये नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है किसका बच्चों, ये हमारा यूग्लिना। ये हमारा क्या है, ये यूग्लिना का क्या है, डायग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं हम बच्चों, जगत फंजाई। फंजाई तो आप सब बच्चों ने देखी होगी ना, सब बच्चे मशरूम खाते होंगे ना, मशरूम ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, इसको बोलते हैं हम फंजाई। ये होती है फंजाई। और जो हम खाते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होती है, उसको बोलते हैं हम अगेरिकस। यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे मशरूम, उसको बोलेंगे हम मशरूम। ठीक है ना। आइए बात करते हैं फंजाई की, किंगडम फंजाई की बात कर सकते हैं हम। ये क्या है हमारा, ये किंगडम क्या है बच्चों, ये किंगडम फंजाई है। फंजाई जगत है, इसके बारे में हम बात करेंगे भी। ये क्या है, यूकैरियोटिक है, वह क्या है, विषम पोषी। यूकैरियोटिक, मैंने अभी आपसे बात की थी बच्चों, यह क्या होती है, ये सेल्स होती है। आप सभी बच्चों को पता होगा ये क्या होती है बच्चों, ये होती है इस प्रकार से होती है सेल्स। और इसके अंदर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं इसके अंदर, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम केंद्रक। जिस केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, मैंने अभी आपको बताया भी था, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलेंगे हम यूकैरियोटिक। जिस केंद्र के ऊपर केंद्र झिल्ली पाई जाती है उसको बोलते हैं हम
यूकैरियोटिक, ठीक है ना। और इसका ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये है बच्चों विषम पोषी। क्या है बच्चों, ये है क्या बोलेंगे इसको, विषम पोषी। विषम पोषी का मतलब होता है वह जीव जो दूसरे किसी भी जीवों से या अन्य जीवों पर, किसी भी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं हम विषम पोषी। यानी कि एक पर नहीं, मतलब सब पर निर्भर रहते हैं वो अधिकतर ना, उसको बोलते हैं हम विषम पोषी। नेक्स्ट बात करते हैं हम जीवन की, क्या है बेटा, जीवन की किसी अवस्था में बहुकोशिक। जीवन की किसी अवस्था में क्या हो सकते हैं ये, बहुकोशिक, एक से अधिक कोशिका जिसमें पाई जाती है उसको बोलते हैं हम बहुकोशिक। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड नंबर की बात करेंगे हम, कोशिका भित्ति कठोर जटिल शर्करा व काइटिन की बनी होती है। फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है बच्चों, कोशिका भित्ति कैसी होती है, कठोर होती है, जटिल शर्करा व काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अधिकांश सड़े गले पदार्थ पर निर्भर। ये क्या होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं बेटा, ये अधिकतर क्या होते हैं, जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उन पर क्या करते हैं, ये उन पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, ये मर्तोपजीवी होते हैं, जो मरे हुए से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जो डेड एनिमल है उससे अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। कौन करते हैं, फंजाई। कुछ दूसरे जीवों पर निर्भर परजीवी, ये क्या है, ये अन्य जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, कुछ शैवाल व कवक दोनों सहजीवी संबंध बनाकर साथ रहते हैं। शैवाल व कवक दोनों सहजीवी संबंध बनाकर क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, क्या करते हैं, सहजीवी संबंध बनाकर साथ रहते हैं। शैवाल कवक को भोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, ये क्या है बच्चों, शैवाल कवक को भोजन पदार्थ नहीं है, प्रदान करता है। इसको लिखेंगे हम, क्या है ये, क्या है, प्रदान, क्या है, प्रदान करता है, वो कवक रहने का स्थान प्रदान करते हैं। क्या है, स्थान प्रदान करते हैं, यानी कि जो आपका कवक है वो क्या करता है, कि वो क्या करता है, वो कवक शैवाल जो है वो कवक को भोजन प्रदान करता है, और कवक किसको, शैवाल को रहने का क्या करता है, स्थान प्रदान करता है। ये जीव लाइकेन कहलाते हैं। इसका सहजीवी जो होता है, ये बच्चों क्या होता है, इसका जो दोनों का जो सहजीवी होता है ये, इसको क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम, ये जीव लाइकेन बनाते हैं। इन दोनों के संबंध से बच्चों, किसके, शैवाल और किसके, कवक के संबंध से, सहजीवी संबंध से क्या बनता है बच्चों, क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका लाइकेन। इन दोनों का संबंध क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। हम इसकी बात करते हैं अब, किसकी, फंजाई की बात करते हैं हम, फंजाई की बात करते हैं। ये पेनिसिलियम है ना, ये एस्परजिलस है, ये लाइकेन है, और ये क्या है बच्चों, ये मशरूम है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये है मशरूम। आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम देख रहे होंगे आप, ये डायग्राम किसका है बेटा, ये पेनिसिलियम का है, और ये किसका है, अगेरिकस का डायग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं हम, बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि बच्चों फिर जो आपका सिलेबस है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो उसको पढ़ने में क्या होती है, फिर थोड़ी कठिनाई होती है। क्योंकि बच्चों अगर आप एक एक टॉपिक की रोज़ तैयारी करोगे तो आप स्वयं समझ जाओगे कि जो आपने नोट्स बनाए हैं, यानी कि जो आपने एक दो डेफिनेशन लिखी है, वो आप स्वतः ही समझ जाओगे कि आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है। तो बच्चों अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।